गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 8 के सम्स किए थे, लीनियर इक्वेशन के 6 सम्स किए थे। तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 7 सम है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कंसेक्यूटिव का मतलब, इस बार फिर से समझा देती हूँ। इट मीन्स साथ साथ में जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 बीच में गैप सिर्फ 1 1 का ही है, बट साथ है। अब 1 और 2 के बीच में कुछ आता तो नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल्स की बात हो रही है 8 की, तो ये उस कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे 8 के मल्टीपल क्या होते हैं? 8 1 ज़ा 8, देन 8 2 ज़ा 16, देन 8 3 ज़ा 24, देन 8 4 ज़ा 32। तो ये हो गए कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के, साथ साथ आ रहे। अब बीच में 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 और 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 के बीच में कुछ आता तो नहीं है, नहीं आता ना। तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब ऐसे 7 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे 7 14 21 28। आई होप आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। आप सम सॉल्व करोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिखते हैं, कौन कौन से होंगे। सो लेट द रिक्वायर consecutive multiples of 8b, तो 8x, क्योंकि हम नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 8 का मल्टीपल होगा ना। देन 8x प्लस 8। अब आप 8 के मल्टीपल में 8 ऐड करोगे तो भी वो 8 का मल्टीपल ही रहेगा। अब देखो 8 प्लस 8 किया तो 16 आएगा। अब 8 प्लस 16 करेंगे तो 24 आएगा, और 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 8x प्लस 16। अगर आप 8x प्लस 8 लिखोगे तो भी वो 16 ही बनेगा, है ना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इन सब का सम है 8 8 8, तो कर दो सम। 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 888। करो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24x, एंड 8 प्लस 16 24 इक्वल्स टू 888। 24x इक्वल्स टू 888 माइनस 24। 24x इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करके देखो क्या आएगा, 864। नाउ x इक्वल्स टू 864 अपॉन 24। इसकी कटिंग कर लो। मैं करती हूँ इसकी कटिंग 4 के टेबल से। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। और अभी 6 से हो जाएगी इसकी कटिंग। 6 3 ज़ा 18, 3 बच गया, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पे आपका x कितना आ गया, 36। तो आपके रिक्वायर्ड मल्टीपल्स क्या होंगे? सो रिक्वायर्ड मल्टीपल्स, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, यहाँ पे कंसेक्यूटिव लिख लेना। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो हमारा 8x था तो कितना हो गया, 8 इंटू 36 करके देखो। 36 इंटू 8, 8 6 ज़ा 48 एंड 3 8 ज़ा 24, 288। नेक्स्ट क्या था, 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 36 प्लस 8। ये तो हमने पहले फाइंड कर ली ना, 288। अब इसी के अंदर 8 ऐड कर दो, ये बन गया 396। अब नेक्स्ट 8x प्लस 16 था, है ना। तो 8 इंटू 36 प्लस 16, तो कितना हो गया, 280। 396 में
और आपको 8 प्लस करना होगा, या फिर 288 में आप सीधा 16 प्लस कर सकते हो। ये 16 प्लस कर दिया। 8 + 6 14 एंड 9 + 1 10, तो क्या ये है 304। तो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो गए 288, 396 एंड 304। आई होप यू गॉट इट। नाउ सी द नेक्स्ट सम। तो अब ये सम क्या है, पहले उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रिक्वायर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 भी 8x और 8x + 8 देन 8x + 16। अब 8 के मल्टीपल हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल कैसे आएगा, +8 करके, क्योंकि हम 8 में 8 प्लस करेंगे तो ही हमारे पास 16 आता है ना। फिर अब इन सबको ऐड कर दो और आपका सम कितना आएगा, 888। एक्स की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे फिल कर देना, आपके रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था आप चेक भी कर सकते हो, तो आप इस सबको ऐड कर लेना और देख लेना आपको सम क्या आता है। 288, 396, 304, इन सबको ऐड करके आपका 888 आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। ओके, अब आप 8 सम देखो अपना। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. I know आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। एक एक लाइन रीड करेंगे और उसका मतलब समझेंगे। 3 consecutive integers, consecutive का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, मतलब साथ साथ, बीच में उनके गैप ना हो, बीच में कोई और नंबर ना आए उनके। as such that when they are taken in increasing order। अब increasing order का मतलब क्या होगा, add, जब उन्हें प्लस करेंगे और उसे 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर को 3 से, उसे नेक्स्ट नंबर को 4 से, तो उनका सम कितना होगा, 74। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या आपका होगा, आपका x, देन x + 1 देन x + 2। अब उसमें हमने 8x और 8x + 1, 8x + 8 क्यों लिया था, क्योंकि वो 8 के मल्टीपल्स थे। यहाँ पे हमें कोई मल्टीपल नहीं गिवन है, यहाँ पे सिंपल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये आपका फर्स्ट इंटीजर और फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 2 × x, देन प्लस, देन आपको नेक्स्ट इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये आ गया आपका 3x + 1। अब नेक्स्ट इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका 4x + 2। ओके, और ये आपका आ गया 74। अब गाइस ये गलती बहुत कॉमन है, आप लिख दोगे 3x + 1 बिना ब्रैकेट लगाए, बट नो, हमें 1 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, सेम विद हेयर। अब यहाँ पे तो इसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अवॉइड भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 74। वरना आप क्या करते हैं, यहाँ पे 4x + 2, 3x + 1, वो सब फिर आपका गलत हो जाता। अब x वाले से ऐड कर लो, तो 2x + 3x 5x एंड दिस 9x + 3 + 8 11 = 74। 9x = 74 - 11, 9x = 63, x = 63/9, 9 × 7 = 63, x = 7। ओके, x आपका 7 आ गया। सो रिक्वायर इंटीजर्स क्या होंगे अब आपके, रिक्वायर इंटीजर्स आर, पहले तो x है जो 7 है, देन 7 + 1 हो गया 8, देन 7 + 2 हो गया 9। ये आपके रिक्वायर्ड इंटीजर्स, आप इसे चेक कर सकते हो। तो 7 × 2 क्या होता है 14, और 8 × 3 = 24, 9 × 4 = 36। इसको ऐड कर लेना, आपका आंसर 74 आएगा। ओके, आई होप यू गॉट इट, रिवाइज कर लो। तो हमारे रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, x, x + 1, x + 2,
तो इसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इंटीजर को 2 के साथ, सेकंड को 3 के साथ, उसके बाद 4 के साथ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर लेना, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ओके, आपका नेक्स्ट सम देखते हैं। ये देखिए, ये सम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेस वाला तकरीबन आता ही होता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से देखना। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5x और हरून की क्या हो जाएगी 7x। ये प्रेजेंट एजेस हैं। नाउ 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। सबसे पहले तो उसकी 4 years लेटर वाली हम एज निकालेंगे, जो हो जाएगी 5x + 4 और हरून की हो जाएगी 7x + 4, और फिर इनके सम को 56 कर देंगे इक्वल्स टू 56। तो x आ जाएगी, तो 5x और 7x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो इनके प्रेजेंट एजेस हो जाएगी। करके देखते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखना बहुत ज़रूरी है। Let the present age of Rahul be 5x years and present age of Haroon be 7x years। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखना वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी आज की एज है। अब उसके बाद क्या बोलता है 4 years लेटर, यहाँ पे लिखो 4 years लेटर। तो क्या होगी 4 years लेटर, राहुल की एज क्या होगी, एज ऑफ राहुल 5x में 4 प्लस कर दो, वही राहुल की एज होगी 4 सालों बाद, है ना। नाउ एज ऑफ हरून, उसकी 7x + 4 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है आपका, अब इन दोनों का सम होगा 56 के इक्वल। कर दो, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5 + 7 12x + 8 = 56। 12x = 56 - 8, 12x = 56 - 8 कर लो 48, राइट। तो x = 48/12, 4 आ जाएगा, और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 4, है ना। सो द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज कितनी थी 5x, तो 5 × 4 = 20 years, और प्रेजेंट एज ऑफ हरून की क्या होगी इज 7 × 4 एंड दैट इज 28 years। आई होप यू गॉट इट। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। तो बॉयज़ कितने होंगे 7x और गर्ल्स कितनी होंगी 5x। ओके, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more than ऑफ गर्ल्स। अब बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं लड़कियों से, 8 ज़्यादा हैं बॉयज़ लड़कियों से। तो क्लास की हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। सो सबसे पहले बॉयज़ निकाल लो कितने हैं और गर्ल्स निकाल लो कितनी है, उन्हें प्लस कर लेना, तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी क्लास की। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स + 8 = नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। अब बॉयज़ कितने हैं 8 ज़्यादा लड़कियों से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गर्ल्स के बीच में 8 प्लस कर दो, तो आपके बॉयज़ जितने बन जाएगी, है ना। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं 5x + 8 = 7x, या फिर 7x में से -8 भी कर सकते थे,
बट आप प्लस कर लो, माइनस में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये बन गया 5x माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 8। तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 8। तो ये आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 4। आपको ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आया। उन्होंने क्या बोला है कि बॉयज़ 8 ज़्यादा है लड़कियों से, तो लड़कियों में 8 प्लस कर दो, नंबर ऑफ़ बॉयज़ के जितना बन जाएगा। हमें तो अपना इक्वेशन इक्वल करना होता है, ये वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा x ठीक निकलेगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज़ आर 7 इंटू 4 28 और गर्ल्स कितनी है 5 इंटू 4 20। नाउ टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालो। ट्वेंटी 8 प्लस 20 कर दो 48। तो ये आपकी टोटल क्लास स्ट्रेंथ है। ओके, आई होप यू गॉट इट। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन समझना। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? अब हमें रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है। सबसे पहले वो क्या बोलता है, हम सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज एक्स लेट करेंगे। तो फिर आज के 15 सालों बाद जो आज उसकी एज है उसके 4 टाइम्स हो जाएगी। देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x years ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आज से 15 सालों बाद, तो ये उसकी आज की एज होगी x प्लस 15, क्योंकि आज के 15 सालों बाद उसकी एज क्या होगी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज x है और इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 4x। तो सॉल्व कर लो। x माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 15, x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन माइनस 3। तो 5 आ गया, आपका x भी आ जाएगा 5। तो x हमने उसकी प्रेजेंट एज ली थी। सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज़ 5 years। आप इसको चेक भी कर सकते हो। 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 4 इंटू 5। तो 5 प्लस 15 कितना होता है 20 और 4 5 भी 20। ये आपने लिखना नहीं है, चेकिंग वाला जो भी कर रही हूँ ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सच में हमारा आंसर 5 ही है। आप भी इसे अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में ऐसे करके चेक कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करके। अब गाइस ये है हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने आपको 10th के बाद सीधा 12th करवाया है। 11th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। तो अभी 13th क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे थोड़ा आपका। देखते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय इट 5/2। सबसे पहले जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है उसे हम x लेंगे और उसे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5/2x, और उसमें ऐड करना है 2/3। तो 5/2x प्लस 2/3 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट माइनस 7/12। व्हाट इज़ द नंबर? तो सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम x को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 5/2x। अब इसमें ऐड क्या करना है 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाता है माइनस 7/12। आई होप यू गॉट इट। देखो 5/2x, 5/2 को नंबर से मल्टीप्लाई करना है x और उसके प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करना है। तो नाउ लेट्स सॉल्व इट। 5/2x इक्वल्स टू माइनस 7/12 माइनस 2/3। ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम 12 होगा, -7 -3 4 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8। 5/2x इक्वल्स टू 7
-15/12। अब ये देखो -15/12। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 और ये 5 नीचे आ जाएगा इंटू 5। 2 6 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू -1/2। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 तो एटलीस्ट होता ही है। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर इज़ रिक्वायर्ड नंबर इज़ -1/2। आप इसे चेक भी कर सकते हो। देखो 5/2 इंटू -1/2 प्लस 2/3 कर लो। तो आपका बन जाएगा -5/4 प्लस 2/3। आपका एल्सियम आ गया 12। 4 3 ज़ा 12, तो 5 3 ज़ा 15 -15 प्लस 3 4 ज़ा 12, 5 + 2 8। तो 15 - 8 -7/12। ये आपका आ गया -7/, ये देखो -7/12। वही आपको गिवन था, ठीक है। ये इसके आगे आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। सो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।